एक लाश, समुद्र के किनारे। न नाम, न पहचान, न कोई कारण कि वो मरा क्यों। उसके कपड़ों के हर एक लेबल को किसी ने जानबूझकर काट दिया था, हर एक। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी पतलून में एक ऐसी जेब थी जो बाहर से दिखती ही नहीं थी, छुपी हुई, गुप्त। और उस जेब के अंदर था कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर लिखे थे सिर्फ दो शब्द, तममशुद। फारसी में इसका मतलब होता है, यह समाप्त हो गया। आज तक 67 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन था, क्यों मरा, और उस कागज पर लिखे कोड का क्या मतलब था। एक औरत थी जो शायद सब जानती थी, लेकिन उसने वो राज अपनी कब्र में ले जाना चुना। आज हम उस राज को खोलने की कोशिश करेंगे। साल था 1948। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। दुनिया दो हिस्सों में बंट रही थी, अमेरिका एक तरफ, सोवियत रूस दूसरी तरफ। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। जासूस थे, राज थे, और कुछ लोग थे जिनका काम था कि वो कभी पकड़े ना जाएं। ऐसे में एडलेड, ऑस्ट्रेलिया, एक शांत खूबसूरत शहर, समरटन बीच, जहां लोग शाम को टहलने आते थे, बच्चे रेत में खेलते थे। ये वो जगह नहीं थी जहां आप किसी रहस्य की उम्मीद करते। लेकिन 1 दिसंबर 1948 की सुबह इस बीच ने दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य उगल दिया। एक ऐसा केस जिसने सीआईए, ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस और दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स को दशकों तक उलझाए रखा। और आज भी कोई जवाब नहीं। 1 दिसंबर 1948 सुबह के करीब 6:30 बजे दो लोग समरटन बीच पर टहलने निकले। तभी उन्हें दिखा, एक आदमी रेत पर लेटा हुआ है, एकदम शांत। सिगरेट का एक टुकड़ा उसके होंठों के पास था, जैसे पीते पीते सो गया हो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन घंटों बाद वो अभी भी वहीं था, उसी पोजीशन में। तब पुलिस बुलाई गई। पुलिस आई, और जो उन्हें मिला वो अजीब था। आदमी की उम्र करीब 40-45 साल, अच्छे कपड़े पहने थे, साफ सुथरा, दिखने में किसी भले घर का इंसान लगता था। लेकिन उसके पास कोई आईडी नहीं, कोई वॉलेट नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, और उसके कपड़ों पर जो भी लेबल थे, मैन्युफैक्चरर का नाम, साइज, कुछ भी, सब काटे जा चुके थे, बड़ी सफाई से, जैसे कोई प्रोफेशनल ने किया हो। पोस्टमार्टम में डॉक्टर भी हैरान रह गए। मौत का कारण साफ नहीं, कोई जहर नहीं मिला, कोई चोट नहीं, कोई बीमारी नहीं। एक इंसान बिना किसी वजह के बनकर मर गया था, या किसी ने ऐसा दिखाया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। फिंगरप्रिंट्स लिए बुरी है, लेकिन किसी भी डेटाबेस में कोई मैच नहीं, डेंटल रिकॉर्ड्स कुछ नहीं। मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट, वो आदमी उसमें कहीं नहीं था। फिर मिला उसका सामान, एडलेड रेलवे स्टेशन के एक लॉकर में, एक सूटकेस, उसमें कपड़े, शेविंग का सामान, कुछ धागा। लेकिन फिर वही बात, हर एक कपड़े का लेबल काटा हुआ। कोई इतनी मेहनत क्यों करता? कौन अपनी पूरी पहचान मिटा देता है? फिर महीनों बाद नवंबर 1939 में पुलिस को उस आदमी की पतलून की उस गुप्त जेब के बारे में पता चला। वो जेब जो बाहर से दिखती ही नहीं थी, और उसमें था कागज का वो छोटा टुकड़ा, तममशुद। पुलिस ने रिसर्च की। तममशुद, ये शब्द थे ओमर खय्यम की मशहूर फारसी कविता की किताब रुबैयात के आखिरी पन्ने से। लेकिन किस किताब से? करोड़ों कॉपीज छपी थीं। तभी एक शख्स आगे आया। उसने कहा, उस रात उसे अपनी कार में एक किताब मिली थी, उसने उसे घर पर रख लिया था। वो किताब थी रुबैयात की एक बेहद दुर्लभ एडिशन, और उसका आखिरी पन्ना फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसा वो कागज का टुकड़ा। मैच हो गया। लेकिन असली रहस्य अभी शुरू हुआ था। उस किताब के आखिरी खाली पन्ने पर कुछ लिखा था, हाथ से, पेंसिल से, अजीब अजीब अक्षरों में। WRGOABD, MLIAOI, TTM समसगबी। कोई भाषा नहीं, कोई पैटर्न नहीं, या शायद था, लेकिन दुनिया का कोई क्रिप्टोग्राफर आज तक उसे डिकोड नहीं कर पाया। दूसरे विश्व युद्ध के एनिग्मा कोड को तोड़ने वाले एक्सपर्ट्स ने कोशिश की, CIA ने कोशिश की, 2022 में AI से एनालिसिस हुई, नतीजा कुछ नहीं। लेकिन उस किताब में एक और चीज थी, एक फोन नंबर। पुलिस ने डायल किया। उठाने वाली थी एक नर्स, जिसका नाम था जो थॉमसन। पुलिस ने पूछा, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? उसने कहा, नहीं। लेकिन जब उसे उस आदमी का प्लास्टर कास्ट दिखाया गया तो उसका रंग उड़ गया। वो लगभग बेहोश हो गई।
पुलिस को लगा वो जानती है, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया। दशकों बाद रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि जो थॉमसन के बेटे रॉबिन की उस अनजान मृत आदमी से आंखें, नाक, कान की शेप, हर चीज मिलती थी। 2022 में डीएनए एनालिसिस हुई, नतीजे इनकंक्लूसिव, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है रॉबिन उसी आदमी का बेटा था। जो थॉमसन 2000 साकेतम में मर गई अपना राज लेकर। क्या वो जानती थी कि वो आदमी कौन था? क्या वो उससे प्यार करती थी? क्या उसने उसे मरते हुए देखा था? कोई नहीं जानता। तो आखिर वो आदमी कौन था? 3 बड़े थियरीज हैं। पहली थियरी, वो एक कोल्ड वॉर स्पाई था। 1948 कोल्ड वॉर का सबसे तनावपूर्ण दौर। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त इंटेलिजेंस का एक बड़ा केंद्र था। कई सोवियत एजेंट्स वहां एक्टिव थे। उसकी पहचान का पूरी तरह मिटाया जाना, छुपी हुई जेब, एनक्रिप्टेड कोड, ये सब एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की निशानियां हुए हैं। शायद वो सोवियत स्पाई था, या शायद अमेरिकन या ब्रिटिश, और किसी ने उसे साइलेंस कर दिया। दूसरी थ्योरी, उसने खुद जान दी। रुबैयत, वो किताब जीवन, मृत्यु और भाग्य की कविताओं से भरी है। तमाम शुद्ध, ये समाप्त हो गया। क्या ये उसका आखिरी संदेश था? कोई ऐसा इंसान जो थका हुआ था, टूटा हुआ था, जिसने एक ऐसा जहर इस्तेमाल किया जो पोस्टमार्टम में नहीं मिला? तीसरी थियरी, एक प्रेम कहानी जो गलत हो गई। जो थॉमसन से उसका रिश्ता, उसके बेटे की शक्ल, क्या वो उससे मिलने आया था? क्या उसे रिजेक्ट किया गया? या क्या जो किसी और के साथ थी, किसी ऐसे के साथ जो नहीं चाहता था कि वो आदमी जिंदा रहे? तीनों थियरीज में से कोई भी पूरी तरह सही नहीं और कोई भी पूरी तरह गलत नहीं। यही तो इस केस का सबसे बड़ा जहर है। हर जवाब एक नया सवाल खोल देता है। 75 साल बीत गए। वो आदमी एडिलेड के वेस्ट टेरेस सेमेट्री में दफन है। उसकी कब्र पर लिखा है अननोन मैन। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं। कोड आज भी नहीं टूटा। डीएनए रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव हैं। जो थॉमसन का राज उनके साथ दफन है। शायद वो एक जासूस था जिसे उसकी अपनी एजेंसी ने भुला दिया। शायद एक टूटा हुआ आशिक था। शायद एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ गायब हो जाना चाहता था। लेकिन एक बात तय है, उसने जो 2 शब्द छोड़े, तमाम शुद्ध, यह समाप्त हो गया। उसके लिए शायद सब कुछ समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी कहानी, वो आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी। आपको क्या लगता है, वो समरटन मैन कौन था? स्पर्न्ड लवर, कोल्ड वॉर स्पाई, या कुछ और? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी आपको हिला गई तो रहस्य कथाएं को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा अजीब है।